Now here is the third lecture on animal diversity. और हम पढ़ रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पिछले जो दो लेक्चर्स थे, एक तो पहला लेक्चर था दैट वाज इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन एनिमल डाइवर्सिटी, और दूसरा लेक्चर जो था, दूसरे लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन हो गई है इनटू 11 फाइलम्स। तो वो किस बुनियाद पर हुई है? So those things we are discussing those criteria on which the classification was given. तो उसी में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था जिस पर क्लासिफिकेशन बेस है, और हमने उसमें पढ़ा था दैट दूसरा हमने पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो हो गया। दूसरा हमने पढ़ा था, आई थिंक हमने बॉडी सिलोम पढ़ा था, थोड़ा सा बॉडी सिलोम थोड़ा सा पढ़ा था, और हमने बॉडी सिमेट्री पढ़ी थी। तो ये और थोड़ा सा हमने किसका ले लिया था? जर्म लेयर्स का कंसेप्ट हमने ले लिया था। तो दैट मींस ऑलमोस्ट हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट की है और हमने बॉडी सिमेट्री कंप्लीट की है। तो अब रह गया है कंसेप्ट ऑफ जर्म लेयर्स, सीलोम, और उसके बाद हम लेंगे बॉडी प्लान, देन वी विल स्टडी अबाउट द सेगमेंटेशन, एंड उसके बाद सर्कुलेशन एंड टेम्परेचर। तो चलिए आज चलते हैं पहले हम सीलोम पर, लेकिन सीलोम को पढ़ने से पहले we will go towards the, पहले हम चलेंगे जर्म लेयर्स। तो एक और क्राइटेरिया जो था जिस पर एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की गई, दैट वाज जर्म लेयर्स। कितने जर्म लेयर्स, किस एनिमल में कितने जर्म लेयर्स होते हैं? तो व्हाट जर्म लेयर्स आर, जर्म लेयर्स का कंसेप्ट क्या है? तो पहले हम देखेंगे कि ये समझेंगे कि ये जर्म लेयर्स जो है ये क्या है, व्हाट एक्चुअली दीज आर। तो अगर मैं एनिमल के फाइलम ले लूं फ्रॉम पोरिफेरा से लेकर कॉर्डेट्स तक, अगर मैं बात करूं, तो हर कोई एनिमल जब डेवलप होता है तो वो कैसे डेवलप होता है? वो डेवलप होता है फ्रॉम द जाइगोट। तो हर किसी एनिमल का जो डेवलपिंग स्टेज, द फर्स्ट डेवलपिंग स्टेज जो आता है दैट इज जाइगोट। तो पहले हर किसी एनिमल में क्या होता है? जाइगोट फॉर्मेशन होती है। और जाइगोट सबको पता है कि जाइगोट कैसे बनता है। जब एक स्पर्म एग के साथ मिलता है, फर्टिलाइज एग को करता है, तो तब जाके एक डिप्लॉयड सेल बनती है, दैट डिप्लॉयड सेल इज नोन एज जाइगोट। तो जाइगोट, जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट के बाद क्या हो जाता है? जाइगोट के बाद इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस होता है, और जब एक स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस में होता है तो उस स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस को हम क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, तो क्लीवेज क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस है। तो जाइगोट, ये जो डिप्लॉयड सेल है, जाइगोट की सेल जो है ये कंप्लीट सेल है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें माइटोसिस हो जाएगा, इसमें क्लीवेज हो जाएगा। तो उससे एक सेल से दो सेल बनेंगी, दो से चार सेल बनेंगी। तो इसी तरीके से कितनी सेल्स बनती है? एक स्टेज आ जाता है, दैट स्टेज इज नोन एज मरूला स्टेज। तो मरूला स्टेज 8 सेलर स्टेज से स्टार्ट होता है। तो एक सेल से दो बनी, दो से चार बनी, तो चार सेल से 8 सेल्स बनी। तो जब 8 सेल्स का स्टेज पहुंच जाता है तो उस वाले स्टेज को हम मरूला स्टेज कहते हैं। द 8 सेलर स्टेज इज नोन एज मरूला स्टेज। चाहे 8 हो चाहे 16 हो, तो 8, 16, 32 सेलर स्टेट, इसको हम मरूला स्टेट कहते हैं। तो जाइगोट से क्या बन गया? मरूला बन गया। मरूला कैसा होता है? मरूला एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कम से कम 8 सेल्स होती है और मैक्सिमम 16, 32 सेल्स हो सकती है। तो ये बन गया यहाँ पर मरूला। तो मरूला के बाद क्या बन जाता है? मरूला के बाद ब्लास्टूला बन जाता है। ब्लास्टूला के बाद फिर क्या बन जाता है? ब्लास्टूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनती है, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट बनती है तो ब्लास्टोसिस्ट फिर कन्वर्ट होती है, किसमें कन्वर्ट होती है? फिर ऐसे देखो, यहां पर एक गुच्छा सा बन जाता है ऐसे, इट विल लेट दिस स्ट्रक्चर। हर किसी एनिमल में ये पहला पहला डेवलपमेंट, जो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस है, वो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस ऐसे ही होते हैं फ्रॉम पोरिफेरा टू कॉर्डेट्स। तो हर कोई एनिमल में अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस सेम होते हैं।
तो दिस इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ पर ये खाली स्पेस होती है, इसमें ब्लास्टोसील फ्लूइड एक होता है, ये बाहर की स्मॉल स्मॉल माइक्रोमर्स जिनको हम कहते हैं, या इनको हम ट्रोफोब्लास्ट भी कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। जो ये आउटर लेयर ऑफ सेल्स है दिस इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, और जो अंदर की बड़ी बड़ी सेल्स है इनको हम एम्ब्रियोनिक सेल्स कहते हैं, एम्ब्रियोनिक सेल्स। तो सारा एक एनिमल जो बनता है वो एम्ब्रियोनिक सेल्स से ही बनेगा। तो ये जो एम्ब्रियोनिक सेल्स अंदर है, बड़ी बड़ी जो सेल्स है, इन्हीं से सारा एक इंडिविजुअल इन सेल्स से बनता है। जो ये ट्रोफोब्लास्ट है, बाहर की जो स्मॉल स्मॉल सेल्स है जिन्होंने एक कवर बनाया है, तो इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर से क्या बनता है, इससे एम्ब्रियन बन जाता है, इससे एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स बन जाती है जो कवर करती है किसको, एक इंडिविजुअल को। जब एक बेबी बन जाता है, when a baby is formed inside a womb, for example this is the baby inside the womb, तो ये एक बेबी inside the womb of mother है। This is the baby inside the womb of mother, और इसमें देखो ये प्लेसेंटा होता है, और यहां से क्या होता है, ये आउटर वाली लेयर दिस इज कोरियन, फिर उसके बाद एमनियन। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर्स है, चाहे एमनियन हो चाहे कोरियन, एमनियन हो या कोरियन हो, ये आउटर लेयर्स जो होती है बेबी को जो कवर करती है बाहर से, तो दीज लेयर्स आर नोन एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स। और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स कहां से बनती है, ट्रोफोब्लास्ट से बनती है। तो बाकी सारा जो बेबी है, बेबी कहां से बनता है, एम्ब्रियोनिक सेल से बेबी बन जाता है। तो हर किसी एनिमल में पहले यही हो जाता है, पहले जाइगोट बन जाता है, उसके बाद मरूला बन जाता है, उसके बाद ब्लास्टूला बनता है या ब्लास्टोसिस्ट बनती है। तो ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या हो जाता है, इस ब्लास्टोसिस्ट के बाद देखो, इस ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या हो जाता है, इस ब्लास्टोसिस्ट के बाद बन जाती है तीन लेयर्स, तीन लेयर्स बन जाती है, एक ऐसी ऐसी लेयर्स। तो ये सारा कुछ स्ट्रक्चर इन लेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। दीज थ्री लेयर्स, तीन लेयर्स बन जाती है, एम्ब्रियोनिक सेल्स की तीन लेयर्स बन जाती है, और ये तीन लेयर्स जो है इसको हम आउटर लेयर इज नोन एज एक्टोडर्म, द मिडल लेयर इज नोन एज मेसोडर्म, एंड द इनरमोस्ट लेयर इज नोन एज एंडोडर्म। तो तीन लेयर्स बनती है। अब इन्हीं तीन लेयर से, फॉर एग्जाम्पल एक्टोडर्म से स्किन बन जाएगा, आईज बन जाएंगी, ब्रेन बन जाएगा। तो दैट मीन्स ये जो ये लेयर है, इसीलिए हम इसको कहते हैं दिस एक्टोडर्म इज नोन एज अ जर्म लेयर। इन तीनों लेयर्स को हम जर्म लेयर्स कहते हैं, क्योंकि ये तीन लेयर से एक कंप्लीट इंडिविजुअल इन तीन लेयर से ही बनेगा। क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ये एम्ब्रियोनिक सेल्स है, एम्ब्रियोनिक सेल्स अब तीन लेयर्स में डेवलप हो गई है, और आउटर मोस्ट लेयर को हम एक्टोडर्म कहते हैं, मिडल लेयर को हम मेसोडर्म कहते हैं, और इनर मोस्ट लेयर को हम एंडोडर्म कहते हैं। तो इन्हीं तीन लेयर्स से एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाएगा। हाथ, पैर, आंख, नाक, सारी ग्लैंड्स सारे इन्हीं लेयर से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से ही बनेंगे। दैट मींस एक फुल एम्ब्रियो, एक फुल इंडिविजुअल किनसे बनेगा, इन्हीं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से, तो जिनको हम जर्म लेयर्स कहते हैं। तो अब हम आते हैं जो जर्म लेयर्स है एनिमल्स में, या तो दो जर्म लेयर्स पाई जाती है कुछ एनिमल्स में, या कुछ एनिमल्स में तीन जर्म लेयर्स फॉर्म होती है। तो जैसे कि अगर मैं तीन जर्म लेयर्स किस किस में पाई जाती है, अगर आप एनसीईआरटी पर एक डायग्राम देखिए, तो एनसीईआरटी वाले ने एक डायग्राम लगाई है, वहां पर ऐसी वाली डायग्राम है। दिस इज एंडोडर्म, उसके बाद उसने मेसोडर्म बनाई है यहां पर, और उसके बाद एक्टोडर्म। तो दिस इज फॉर एग्जांपल एक्टोडर्म।
तो ये होगी हमारी एक्टोडर्म, जो बाहर वाली लेयर होती है। इससे कुछ स्किन बनते हैं, आईज बनते हैं, ब्रेन बनता है, इससे बनता है एक्टोडर्म से। इसी तरह जो मिडल लेयर होती है, दिस इज द मिडल लेयर। ये मैं डॉटेड बना दूंगा यहाँ पर, जो आपको अच्छे से दिखे। दिस डॉटेड इज इट्स द मिडल लेयर, इट इज नोन एज मेसोडर्म। तो ये मेसोडर्म है, दिस इज मेसोडर्म। और ये इनर वाली ये लेयर, दिस सेल लेयर इज नोन एज एंडोडर्म, एंडोडर्म। और ये अंदर का जो ये खाली स्पेस जो अंदर आ रही है, ये दैट मींस दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। तो हर किसी बंदे के पास एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल है, उसको सराउंड को उससे उससे पहले कौन सी लेयर होती है? एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म होती है। तो एनसीईआरटी में ये वाली डायग्राम दी है। तो अब देखो यहाँ पर कुछ एनिमल्स क्या है, कुछ एनिमल्स में ये 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। व्हाइल एज कुछ एनिमल्स में क्या होती है, खाली 2 लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म में बना दूंगा यहां पर। तो कुछ एनिमल्स जो है, कुछ फाइलम्स, या मैं सिंपली कहूंगा एनिमल्स, उन एनिमल्स में खाली क्या होता है, ये हो गई ये एंडोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, दिस इज एक्टोडर्म और ये एंडोडर्म है। लेकिन इन एनिमल्स में ये जो मिडिल वाली लेयर, जो जहां पर मेसोडर्म होनी चाहिए, और एग्जाम्पल मेसोडर्म भी कैसी होती है, मेसोडर्म ये सेल्स की बनी होती है। यहां पर मैंने सेल्स नहीं बनाई थी, लेकिन अब मैं बना दूंगा। ये लेयर भी सेल्स की बनी होती है। तो ये मेसोडर्म थी, ये एंडोडर्म था, दिस वाज एंडोडर्म, दिस वाज मेसोडर्म एंड दिस इज एक्टोडर्म। लेकिन कुछ एनिमल्स में क्या होता है, उनमें खाली एक्टोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है। लेकिन जो इन दरमियान जो आ रही थी लेयर, इनके दरमियान एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान क्या था, मेसोडर्म। लेकिन इनमें मेसोडर्म नहीं होती है, इनमें एक नॉन सेल्यूलर लेयर होती है जिसको हम मेसोगीलिया कहते हैं। तो इनमें खाली 2 जर्म लेयर्स होती है और 2 जर्म लेयर्स के दरमियान एक नॉन सेल्यूलर लेयर होती है। दिस नॉन सेल्यूलर लेयर इज नोन एज मेसोगीलिया। तो दिस इज द नॉन सेल्यूलर लेयर नोन एज मेसोगीलिया। तो मेसोगीलिया क्या है, नॉन सेल्यूलर लेयर। ये सेल्स की नहीं बनी होती है, ये जेल लाइक होती है, नॉन सेल्यूलर लेयर है ये, जिसको हम मेसोगीलिया कहते हैं। तो कुछ एनिमल्स में खाली एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाया जाता है, 2 जर्मिनल लेयर्स उनमें होती है, और इन 2 जर्मिनल लेयर्स के दरमियान एक तीसरी लेयर होती है, लेकिन वो नॉन सेल्यूलर लेयर होती है, वो कोई जर्म लेयर नहीं होती है, वो नॉन सेल्यूलर लेयर होती है जिसको मेसोगीलिया कहते हैं। यस, आ रहा है सारा कुछ ठीक है। तो अब देखो यहां पर, अब देखो जिन एनिमल्स में 3 लेयर्स पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स हम क्या कहते हैं कि एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक और दे में बी डिप्लोब्लास्टिक। तो जर्म लेयर्स की बुनियाद तो जर्म लेयर्स की बुनियाद पर हमने एनिमल्स को डिवाइड किया है इनटू ट्रिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल्स है जिनमें 3 जर्म लेयर्स हो, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और डिप्लोब्लास्टिक वो वाले एनिमल्स हैं जिनमें 2 जर्म लेयर्स होती है, डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में खाली 2 लेयर्स होती है, कौन कौन सी, या एक्टोडर्म और एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इनमें 2 लेयर्स होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और इनमें एक नॉन सेल्यूलर लेयर पाई जाती है, दैट नॉन सेल्यूलर लेयर इज नोन एज मेसोगीलिया। व्हाइल एज इनमें तीनों लेयर्स पाई जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म।
तो इनमें तीनों जर्मल लेयर्स पाई जाती है, लेकिन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में खाली 2 लेयर्स पाई जाती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और उनके दरमियान एक नॉन सेलुलर लेयर है, दैट इज नोन एज मेसोगिलिया। अब देखो किस किस में, किन किन फाइलम्स में, किन किन एनिमल्स के फाइलम्स में ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जर्म लेयर्स 3 है, और किन में जर्म लेयर्स 2 है। अगर मैं बात करूं कहां से, मैं पोरिफेरा से स्टार्ट करूं, पोरिफेरा से लेकर टीनोफोरा, सिंडेरियंस, तो इनमें क्या है, इनमें डिप्लोब्लास्टिक, टीनोफोरा और सिंडेरियंस। तो पोरिफेरा, सिंडेरियंस और टीनोफोरा में these animals are, these phylums are having, they are diploblastic। तो ये phylums क्या है, the phylums in which there are only 2 layers present, animals में खाली 2 ही germ layers present है, ectoderm और endoderm। वो कौन कौन से phylums हैं, पोरिफेरा, टीनोफोरा और सिंडेरियंस। पोरिफेरा, टीनोफोरा और सिंडेरियंस में जो एनिमल्स हैं उनमें खाली 2 जर्मिनल लेयर्स पाई जाती है। इसमें भी अगर मैं पोरिफेरा की बात करूं तो पोरिफेरा सबसे बदनसीब वाला फाइलम है, जिसके पास कभी आई थिंक आदि किताब, आदि बुक्स लिखती है कि पोरिफेरा में कोई जर्म लेयर ही नहीं होती है। लेकिन पोरिफेरा, टीनोफोरा और सिंडेरियंस में आप यहाँ पर याद रखो, पोरिफेरा, टीनोफोरियंस और सिंडेरियंस में डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ये होते हैं, इनमें 2 जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और बिटवीन द एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एंडोडर्मस द एक्टोडर्मियस दरमियानचा आसन एक लेयर, दैट इज नोन एज मेसोगिलिया। तो ये लेयर शासन नॉन सेलुलर लेयर, ये आप याद रखोगे। अब ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, ट्रिप्लोब्लास्टिक दैट मींस 3 जर्म लेयर्स किन किन में पाई जाती है, तो 3 जर्म लेयर्स प्लांट हेलमाइंथस से लेकर कॉर्डेट्स तक, प्लांट हेलमाइंथस से लेकर कॉर्डेट्स तक जो भी फाइलम आता है, वो उन फाइलम्स में जो भी एनिमल्स है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो प्लांट हेलमाइंथस से लेकर कॉर्डेट्स तक सारे एनिमल्स क्या है, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। व्हाइल एज पोरिफेरा से लेकर ये टीनोफोरा तक, दैट मींस पोरिफेरा, टीनोफोरा और सिंडेरियंस, ये 3 फाइलम्स जो है इनमें जो एनिमल्स है वो डिप्लोब्लास्टिक है। तो बस ये वाले पॉइंट आपको याद रखना है कि डिप्लोब्लास्टिक फाइलम्स कौन कौन से हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम्स कौन कौन से हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव आता भी है तो वो इन पर आएगा कि प्लांट हेलमाइंथस ये डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। प्लांट हेलमाइंथस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, while as poriferans, ctenophorians and cnidarians, they are diploblastic. They have 2 germ layers, ectoderm and mesoderm, and between the ectoderm and mesoderm there is a non-cellular layer, or darmiyan shasan of non-cellular layer, yazan cellular shasan benimus kya such as a gel-like material which benimus, that layer is known as mesogilia। तो यहां तक कंप्लीट है। तो जर्म लेयर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो कंसेप्ट ऑफ जर्म लेयर जो था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है यहाँ पर, और आपको इतना याद रखना है कि जब ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन है और डिप्लोब्लास्टिक कौन है, दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं अब सीलोम। अब जाके सीलोम हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। देखो सीलोम तो सीलोम क्या है, व्हाट इज सीलोम। तो मैंने आपको बताया था कि सीलोम एक्चुअली है, होती क्या है। तो सीलोम अगर मैं बोलूं यहां पर, तो सीलोम हम कहते हैं सिंपली इट्स अ स्पेशियस कैविटी, एक खाली जगह होती है ये। तो पहले आप इतनी सी 1 वर्ड डेफिनेशन आप इसकी याद रखो, इट्स अ स्पेशियस कैविटी, ये खाली जगह होती है, स्पेशियस कैविटी, ये खाली जगह होती है। अब ये खाली जगह कहां पर प्रेजेंट होती है, किस दरमियान ये प्रेजेंट होती है, और आप अभी देख सकते हो कहां पर होती है। तो मैंने आपको कहा था कि एक डायग्राम हम लेंगे, हम एक ह्यूमन को लेंगे, नाउ कंसीडर दिस इज अ ह्यूमन। अब जिसको नहीं लग रहा है तो वो छोड़ो, बट बंदे की ड्राइंग ऐसी है, क्या करें।
कंसिडर हिम एज अ मदन लाल। अब देखो लाइक में पंचा था, चलो जी हो गया ऐसे। अब देखो इसका क्या है, ये माउथ है इसका, तो माउथ से एक ट्यूब इसमें स्टार्ट होता है और एनस पर वो ट्यूब खत्म होता है। दैट ट्यूब इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। तो इस बंदे के पास एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। जो स्टार्ट एलिमेंट्री कैनाल क्या है, वो वाली कैनाल, वो वाला ट्यूब जो स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ और एंड कहां पर होता है, एनस पर। दिस कैनाल इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल, फिर आप यहां से देखो तो ये क्या है, दिस इज द बॉडी वॉल, ये वॉल ऑफ द बॉडी है, दिस इज नोन एज बॉडी वॉल, और ये भी बॉडी वॉल है यहां से। और एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के दरमियान एक स्पेस आ जाती है, दिस स्पेस इज नोन एज सीलोम। तो सीलोम क्या है, इट इज अ स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। अभी मैंने कहा था कि स्पेशियस कैविटी है, खाली जगह है, लेकिन खाली जगह कहां पर है, ये बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान। तो ये तो होगी बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल है, और ये जो अब मैं बना रहा हूं ऐसे इसको, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के दरमियान एक गैप है, दैट एक स्पेस है, खाली जगह है, उस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। तो दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के दरमियान एक खाली जगह है, इस खाली जगह को अब रिप्रेजेंट में कैसे करूंगा, इन डॉट से। तो देयर इज अ स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल एंड द स्पेस इज नोन एज सीलोम। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। तो आई थिंक कि अब तो डेफिनेशन आपको आ गया समझ, आपकी सीलोम होती क्या है। तो सीलोम क्या है, स्पेशियस कैविटी बिटवीन, ये खाली एक जगह होती है बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के दरमियान एक स्पेस होती है, उस स्पेस को हम सीलोम कहते हैं। अब देखो ये सीलोम जो है, ये सीलोम कहां से बनती है, ये सीलोम मेसोडर्म से बनती है। किससे बनती है ये, मेसोडर्म से। अब देखो मेसोडर्म की सेल्स यहां से भी इसको लाइन की गई है, मेसोडर्म की सेल्स यहां से भी है। तो सीलोम कहां से बनती है, मेसोडर्म से बनती है। लेकिन ये मेसोडर्म की सेल्स जो है ये यहां से भी है और यहां से भी है, इनर साइड से भी और आउटर साइड से भी। देखो ये हम इसका, ये सीलोम जो है, सीलोम मेसोडर्म लाइनिंग से बनी होती है। अब सीलोम मैं लिखूंगा कहां से बनती है, ये मेसोडर्म से बनती है। इसमें लाइनिंग ऑफ मेसोडर्म होती है, मेसोडर्मल लाइनिंग होती है सीलोम में। सीलोम किसकी बनी होती है, स्पेशियस कैविटी है, खाली जगह है, लेकिन ये खाली जगह की बाउंड्री जो है, खाली जगह जो है, ये सेल्स ने बनाई है, मेसोडर्म ने बनाई है। इसकी यहां से भी मेसोडर्म है, इसकी यहां से भी मेसोडर्म है, और अंदर खाली जगह है। तो मेसोडर्म लाइनिंग है ये, तो मेसोडर्म लाइनड है ये, कौन, सीलोम मेसोडर्म लाइनड होती है, इट इज मेसोडर्म लाइनड, ठीक है। अब देखो मेसोडर्म जो है, मेसोडर्म को हम यहां पर पेरिटोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेसोडर्म को हम क्या बोलते हैं यहां पर, मेसोडर्म को हम यहां पर पेरिटोनियम बोलते हैं। अब देखो ये सीलोम का, ये अगर मैं यहां पर बना दूं, अगर मैं ये डिब्बा सीलोम यहां पर बना दूं, तो सीलोम ये बॉडी वॉल है, दिस इज बॉडी वॉल, ये मैं बॉडी वॉल रखता हूं। तो बॉडी वॉल की तरफ जो ये मेसोडर्म का, जो ये सीलोम का साइड बॉडी वॉल की तरफ है, इस वाले साइड को हम आउटर साइड कहते हैं। तो दिस इज द आउटर साइड ऑफ सीलोम, ये आउटर साइड ऑफ सीलोम है। और ये वाला साइड जो एलिमेंट्री कैनाल के नजदीक है सीलोम का, इस वाले साइड को हम इनर साइड कहते हैं। तो इनर साइड भी लाइन हुआ है किससे, मेसोडर्म से, और आउटर, ये जो आउटर साइड है वो भी लाइन हुआ है मेसोडर्म से, और इनर साइड जो है वो भी लाइन हुआ है मेसोडर्म की सेल्स से।
तो लेकिन मेसोडर्म को मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने कहा कि हम मेसोडर्म को यहाँ पर क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं, पेरिटोनियम। हम इसको यहाँ पर क्या कहते हैं, मेसोडर्म को पेरिटोनियम। तो अगर मैं कहूं कि यहां से कौन सा पेरिटोनियम है, इसको मैं कहता हूं दिस इज पैराइटल पेरिटोनियम। पैराइटल पेरिटोनियम, यहां पर पैराइटल लेयर है, पैराइटल पेरिटोनियम। पैराइटल पेरिटोनियम मीन्स आउटर लेयर। ये आउटर लेयर ऑफ मेसोडर्म है, ये इनर लेयर ऑफ मेसोडर्म। ये इनर साइड से मेसोडर्म सीलोम को ये लाइन कर रही है, ये आउटर साइड से मेसोडर्म सीलोम को लाइन कर रही है। तो ये हो गया पैराइटल पेरिटोनियम और ये हो गया विसरल पेरिटोनियम। तो विसरल और पैराइटल पेरिटोनियम की लेयर्स। तो यहां से ऑन द आउटर साइड ऑफ द सीलोम, आउटर साइड ऑफ द सीलोम से दैट मींस ऑन द बॉडी वॉल साइड। ये मैं तरफ बॉडी वॉल टाइम साइड के तरफ स्ट्रेस बनन, टाइम सीलोम के साइड स्ट्रेस बनन, दिस इज द आउटर साइड। ये तरफ एलिमेंट्री कैनाल तथ साइड स्ट्रेस बनन इनर साइड ऑफ द सीलोम। तो जो ये आउटर साइड है, यूजन आउटर साइड आसन सीलोम सुच आसन गुमुत मेसोडर्म सित लाइन। तो यूजन इनर साइड ऑफ सीलोम आसन सुच आसन गुमुत मेसोडर्म सित लाइन। लेकिन यथस छ वोनुत मेसोडर्मस थो यथस नाम पेरिटोनियम। तो यथ अस वनन तेल आउटर साइड ति हसा छ पेरिटोनियम लेयर अख आसन, तो इनर साइड ति छ सीलोमस आसन पेरिटोनियम लेयर अख लाइन करन। आउटर जिस आउटर पेरिटोनियम छु, आउटर पेरिटोनियम स्ट्रेस वनन पैराइटल पेरिटोनियम, दैट मींस आउटर मेसोडर्म युस यप आउटर साइड यस लाइन करन तथ वनन छेस पेरिटोनियम पैराइटल पेरिटोनियम। तो युस इनर साइड यस सीलोमस लाइन छु करन ये मेसोडर्म तथ छेस वनन विसरल पेरिटोनियम। तो आई थिंक यहाँ पर पैराइटल और विसरल जो कंसेप्ट है, पेरिटोनियम एक्चुअली मेसोडर्म ही है, लेकिन अब जो पैराइटल और विसरल का कंसेप्ट है आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका है। पैराइटल मीन्स गो आउटर साइड, तो विसरल मीन्स गो इनर साइड। यहां तक क्लियर है? अब देखो, तो दैट मीन्स जो सीलोम है, सीलोम कहां से बनती है, सीलोम को लाइन कौन करता है, सीलोम तो एक खाली जगह है, लेकिन इसको लाइन कौन करता है, इसको लाइन मेसोडर्म करता है, ठीक है। तो दैट मीन्स सीलोम इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। मेसोडर्म लाइनड होता है ये, क्योंकि इसको मेसोडर्म लाइन करता है इसकी बाउंड्री को, ठीक। अब देखो ये जो सीलोम है, अब सीलोम ऑन द बेस ऑफ दैट सीलोम, अगर हमारे पास एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स तीन तरीके के हमारे पास हैं। एक तो होते हैं एसिलोमेट्स, जिनके पास कोई सीलोम नहीं है। तो अगर मैं मदन लाल के ऊपर जो सीलोम लगी है, जो मैंने लिखा था वो मैं मिटा दूं, तो यहां पर मैं कहूंगा कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स तीन किस्म के होते हैं। एक तो होते हैं एसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स। दूसरे होते हैं सीडोसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स। और तीसरे होते हैं भाई यूसिलोमेट्स, यूसिलोमेट्स। तो ये सब नोट करेंगे अपनी बुक्स पर, अपनी कॉपीज पर। अगर आपके सामने बुक है, एनसीईआरटी है, तो वहां पर आप मार्क इसको कर दोगे, इसको हाईलाइट कर दोगे। तो अगर आपके पास रफ है तो ये तीन आप लिख डालोगे, सीडोसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स एंड यूसिलोमेट्स। अब देखो ईसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स मींस जिनके पास नो सीलोम, इनके पास कोई सीलोम विलोम नहीं होती है, नो खाली जगह, नो सीलोम, इनके पास कोई सीलोम नहीं होती है। सीडोसिलोम मतलब कि इनमें फालस सीलोम होती है, झूठ मूठ की सीलोम, फालस सीलोम। अब फालस सीलोम क्या है ये मैं बताऊंगा। तो यूसिलोम होगी ट्रू सीलोम, इसको हम ट्रू सीलोम भी कहते हैं, ट्रू सीलोम। अब देखो ये सच्ची वाली सीलोम कौन है और ये फाल्स वाली सीलोम कौन है, ये क्या है। तो ये आप देखो ये एक्चुअली है क्या, एक सेकेंड। अब देखो ये क्या हो गया इसको, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं ये तो मदन लाल की शक्ल में यहां पर उड़ा देता हूं। नाउ अब देखो ये जो यूसिलोमेट और सीडोसिलोमेट्स है, तो सीडोसिलोमेट्स जिनको मैंने कहा कि ये क्या है, सीडोसिलोम मींस फॉल्स सीलोम। अब देखो पहले आप लिख डालो ये एसिलोमेट्स,
जिनके पास कोई सीलोम नहीं है। कौन कौन सा फाइलम है, कौन कौन से फाइलम के एनिमल्स है जिनके पास सीलोम नहीं है, या कौन कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें सीलोम पाई ही नहीं जाती है? तो पहला ही फाइलम जो एसिलोमेट है वो पॉरिफेरा है। पॉरिफेरा एसिलोमेट्स में आते हैं। सिंडेरियंस एसिलोमेट्स में आते हैं। टीनोफोरियंस एसिलोमेट्स में आते हैं। और प्लैटिहेल्माइंथस, ये चारों क्या है? ये चारों के चारों फाइलम्स एसिलोमेट्स है। इनमें कोई, इनके एनिमल्स में कोई सीलोम प्रेजेंट नहीं होती है। तो आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट आप याद रखोगे कि एसिलोमेट कौन कौन से फाइलम्स एसिलोमेट एनिमल्स है, किस किस फाइलम में एसिलोमेट एनिमल्स हमें पाए जाते हैं। तो पॉरिफेरस जो है वो सारे के सारे एसिलोमेट्स है। सिंडेरियंस वो सारे के सारे एसिलोमेट्स है, इनमें कोई सीलोम नहीं होती है। और जो टीनोफोरियंस है वो सारे के सारे क्या है, वो भी एसिलोमेट्स है। और प्लैटिहेल्माइंथस भी क्या है, एसिलोमेट्स है। अब देखो फॉल्स सीलोमेट, दैट मींस सीडोसिलोमेट्स। अब देखो सीडोसिलोमेट्स में पहले भी नीट का क्वेश्चन इस पर आ चुका है, सीडोसिलोमेट्स पर आ चुका है नीट का क्वेश्चन। और वो नीट का क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम्स कंटेन्स इज हैविंग सीडोसिलोम। सीडोसिलोम किस फाइलम में पाया जाता है? तो सीडोसिलोम कौन से वाले फाइलम में सीडोसिलोमेट्स होते हैं, जिनमें फॉल्स सीलोम होती है? पहले मैं आपको कंसेप्ट ऑफ फॉल्स सीलोम बोल दूं। सीलोम तो होती है खाली जगह जो बनी होती है, किससे बनी होती है ये सीलोम? मेसोडर्म लाइनिंग से होती है, ये मेसोडर्म से बनती है। अब देखो जिसमें मेसोडर्म लाइन नहीं, जिस सीलोम में बाहर से मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं हो, दैट मींस अभी मैंने कहा था कि विसरल पेरिटोनियम और पैराइटल पेरिटोनियम, तो दैट मींस वो मेसोडर्म ही था। तो अगर कोई सीलोम बनी है, खाली जगह है, बट वो मेसोडर्म लाइनड नहीं है, तो दैट सीलोम इज नोन एज फॉल्स सीलोम। तो सीडोसिलोम मींस या फॉल्स सीलोम मींस सीलोम नॉट लाइनड बाय मेसोडर्म। सीलोम जो लाइन नहीं हुई है, कहां से? नॉट लाइनड बाय मेसोडर्म। तो जिसमें मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं हो, जो सीलोम मेसोडर्म से लाइन नहीं हो चुकी हो, उस सीलोम को हम फॉल्स सीलोम कहते हैं या सीडोसिलोम कहते हैं। और ये जो सीडोसिलोम होती है, सीडोसिलोम किस फाइलम में पाई जाती है? The only phylum in which the pseudocoelom is present is roundworms, जिसको हम एस्क्लेहेल्माइंथस कहते हैं। तो सीडोसिलोमेट्स किस फाइलम में पाए जाते हैं? राउंडवर्म्स, एस्क्लेहेल्माइंथस। तो एस्क्लेहेल्माइंथस जिनमें राउंडवर्म्स आते हैं, एस्कैरस, हाँ, जो पेट दर्द करता है, एस्कैरस। तो एस्कैरस जो है वो एस्क्लेहेल्माइंथस फाइलम में आता है। और ये जो एस्क्लेहेल्माइंथस है, एस्क्लेहेल्माइंथस में कौन सी सीलोम होती है? सीडोसिलोम होती है। तो सीडोसिलोमेट्स आर एस्क्लेहेल्माइंथस फाइलम। एस्क्लेहेल्माइंथस इज हैविंग सीडोसिलोम। सीडोसिलोम क्या होती है? सीलोम एक खाली जगह, लेकिन जो खाली जगह मेसोडर्म से लाइन नहीं हो चुकी हो, दैट इज नोन एज सीडोसिलोम। अब देखो यहां तक अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ले। 33 मिनट्स हो गए हैं। अब देखो इसको मैं जल्दी से ये तो खत्म कर देता हूं मैं। अब है ट्रू सीलोम। अब ट्रू सीलोमेट्स कौन से होते हैं? ट्रू सीलोमेट्स होते हैं जिनमें जो सीलोम है दैट इज कंप्लीटली लाइनड बाय मेसोडर्म। तो सीलोम लाइनड बाय मेसोडर्म, जो सीलोम लाइन हो गई हो बाय द मेसोडर्म, कंप्लीटली लाइन हो चुकी हो बाय द मेसोडर्म, दैट सीलोम इज नोन एज ट्रू सीलोम। अब ट्रू सीलोम किन किन फाइलम्स में हमें ट्रू सीलोम देखने को मिलती है? तो ट्रू सीलोम देखो, एस्क्लेहेल्माइंथस के बाद कौन सा फाइलम आता है? एनालिड्स आता है। तो एनालिड से लेकर कॉर्डेट्स तक, एनालिड से लेकर कॉर्डेट्स तक जो भी फाइलम्स है उनमें ट्रू सीलोम पाई जाती है। एक स्पेशस कैविटी पाई जाती है जो लाइन हो चुकी होती है, किससे? मेसोडर्म से। तो फाइलम्स फ्रॉम एनालिडा टू कॉर्डेट्स, दैट मींस एनालिडा के बाद आर्थ्रोपोडा आता है। आर्थ्रोपोडा के बाद कौन सा आता है फाइलम? मोलास्का आता है। तो जरा मोलास्कस को हम क्या कहते हैं?
अगर किसी को याद है मोलास्कस को हम क्या कहते हैं, इनका हमने प्यार से कुछ नाम दिया है, दैट इज सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। इसी तरह आर्थ्रोपोडन्स, आर्थ्रोपोडा को हम क्या कहते हैं, जॉइंटेड अपेंडेज जिनमें हो। एनालिड्स को हम क्या कहते हैं, सेगमेंटेड वर्म्स। तो मोलास्कस के बाद कौन आते हैं, इकाइनोडर्मेट्स। गुड, इनको हम स्पाइनी सिक्रेट एनिमल्स कहते हैं। और फिर हेमिकॉर्डेटा और फिर कॉर्डेटा। तो इन सारे फाइलम्स में ये जो एनालिडा से स्टार्ट होते हैं कॉर्डेटा तक जो फाइलम्स है, ये क्या है, दीज आर टू सीलोमेट्स। ये तो सीलोम का कंसेप्ट यहां तक क्लियर हो गया है। आई थिंक इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता है सीलोम पर। तो थोड़ा सा मैं और इसको खींचता हूं सीलोम को, और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो जो सीलोम है, सीलोम जो है, सीलोम दो तरीके की सीलोम होती है। एक तो होती है शाइजोसीलोम, शाइजोसीलोम, और दूसरी होती है एंटीरियोसीलोम, शाइजोसीलोम और एंटीरियोसीलोम। अब देखो एंटीरियोसीलोम जो है, एंटीरियोसीलोम इज एडवांस्ड टाइप ऑफ सीलोम। जो भी हाईली एडवांस्ड एनिमल्स है उनमें एंटीरियोसीलोम, उनमें सीलोम बनती है, बट इस वाले तरीके से एंटीरियोसीलोम इनमें होती है। अब देखो इसके लिए डायग्राम एक दी गई है एनसीईआरटी में, तो वहां पर डायग्राम ऐसे है। एनसीईआरटी की डायग्राम में यहां पर दिखा रहा हूं आपको। ये तो एक्टोडर्म हो गया। अब देखो दो दो पाउच, छोटे छोटे पाउच, यहां से क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल है। ये जो ब्लैक में लगा रहा हूं ये तो एलिमेंट्री कैनाल है, बीच का एलिमेंट्री कैनाल है ये। और यहां पर ये पाउचेस हो गए, दीज आर पाउचेस। तो ये तो एक्टोडर्म है, और यहां से मेसोडर्म है, ये एंडोडर्म है, ये एंडोडर्म है यहां पर, दिस इज द एंडोडर्म। अब देखो ये क्या है, दीज आर पाउचेस, इनको हम मेसोडर्मल पाउचेस कहते हैं, मेसोडर्मल पाउचेस। ये पाउचेस कहां से बन गए हैं, मेसोडर्म, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। देखो शाइजोसीलोम क्या है, ये प्रिमेटिव टाइप ऑफ सीलोम है। सीलोम पहले जो प्रिमेटिव ऑर्गेनिज्म्स है, तो सीलोम इनमें किस तरीके की होती है, शाइजोसीलोम। शाइजोसीलोम कैसे बनती है, पहले दो पाउचेस बनते हैं। That means schizosylome is that coelom which is formed by splitting of mesoderm. इसमें मेसोडर्म की स्प्लिटिंग हो जाती है, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। एक्टोडर्मल मेसोडर्म इसमें स्प्लिट हो जाती है, तो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से जो सीलोम बनेगी, दैट सीलोम इज नोन एज शाइजोसीलोम। अब देखो लास्ट में अल्टीमेटली एक खाली कमरा ही बनना है, यहाँ पर एक खाली स्पेस बनेगी, लेकिन पहले दो दो स्मॉल पाउचेस बन गए, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से दो छोटे पाउचेस बन गए। अब ये छोटे पाउचेस क्या है, ये इलोंगेट हो जाएंगे, ये बड़े बड़े बन जाएंगे। ये पाउच भी बड़ा बन गया, ये पाउच बड़ा बन गया यहाँ पर, और ये वाला पाउच भी बड़ा बन गया। तो ये बन गई, यहां पर एक स्पेस आ गई, यहां पर ये कंप्लीट सी स्पेस आ गई, दिस इज नोन एज सीलोम। तो ये यहां पर सीलोम आ गई। तो ये जो पहले छोटे छोटे पाउचेस थे ये बड़े हो गए, और सीलोम इन्होंने लास्ट में बना दी। तो सीलोम बन गई, बट पहले कैसे बनी सीलोम, ये सीलोम जो बनी पहले स्मॉल पाउचेस बने। वो कैसे बने, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। मेसोडर्म की लेयर स्प्लिट हो गई, उसने दो पाउचेस स्मॉल बना दिए, और उन पाउचेस ने जब इलोंगेट हो गए, वो बड़े हो गए, डेवलप हो गए, उनने एक कंप्लीट सीलोम बना दी। अब देखो एनसीईआरटी पर यहाँ पर ये डायग्राम दी गई है, लेकिन उसने यहाँ पर जो है ना, देखो यहाँ पर इस पाउच की लेयर एक है, इस पाउच की भी लेयर यहाँ से है। तो यहाँ पर डबल पेरिटोनियल, इसको हम कहते हैं, ये है विसरल पेरिटोनियल लेयर, ये भी है विसरल, क्योंकि अंदर की तरफ का मेसोडर्म है। तो विसरल पेरिटोनियल लेयर और विसरल पेरिटोनियल, तो यहाँ पर डबल लेयर होती है। तो इस वाले पॉइंट को जहां पर ये डबल लेयर्स होती है पेरिटोनियम की, तो इसको हम मेसेंट्री कहते हैं।
अब देखो यहाँ पर एनसीईआरटी ने ये डायग्राम तो दिखाई है, बट मिजेंट्री उसने नहीं बोला है वहां पर। तो आप इतना याद रखोगे कि ये मिजेंट्री है। मिजेंट्री इज द पॉइंट एट विच दीज टू पाउच, ये जो दो छोटे छोटे पाउच है, ये कहां पर मिलते हैं? मिजेंट्री पर। मिजेंट्री पर, इसलिए मिजेंट्री पर डबल लेयर्स होती है, एक इस पाउच की लेयर, एक इस पाउच की लेयर, दो पेरिटोनियल लेयर्स होती है, तो उसको हम मिजेंट्री कहते हैं। और ये है सीलोम। ये तो शाइजोसीलोम होगी, और ये प्रिमेटिव सीलोम है। दिस इज प्रिमेटिव सीलोम, ये प्रिमेटिव सीलोम है। अब है एंटीरियो सीलोम। एंटीरियो सीलोम देखो कैसे बनती है। ये तो एक्टोडर्म हो गया, ये तो एलिमेंट्री कैनाल होगी। अब यहां से देखो एंडोडर्म से, एंडोडर्म से ऐसे ऐसे पाउच निकल रहे हैं, सींग ऐसे निकल रहे हैं यहां से। इस एलिमेंट्री कैनाल से दो दो सींग्स निकल रहे हैं। स्प्लिट नहीं हो रहा है यहां पर, स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। यहां पर दो पाउचेस अराइज हो रहे हैं, किससे? जो एंडोडर्मल एलिमेंट्री कैनाल है वहां से दो पाउचेस अराइज हो रहे हैं, और ये दो पाउचेस क्या हो जाएंगे? ये दो पाउचेस आप इलोंगेट हो जाएंगे। और लास्ट में बनाना क्या है इनको भी लास्ट में सीलोम ही बनाना। उसके बाद ये ऐसा बन जाएगा। तो लास्ट में सीलोम ही बन गई, लेकिन इसमें एंटीरियर सीलोम में क्या हो गए? इसमें अराइज हो गए, अराइजिंग ऑफ एंडोडर्मल पाउच, एंडोडर्म डिराइव्ड मेसोडर्मल पाउच। हाँ, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल से दो पाउच अराइज हो गए, वो इलोंगेट हो गए, और उन्होंने एक सीलोम बनाई थी, दैट्स नोन एज एंटीरियर सीलोम। और एंटीरियर सीलोम क्या है? ये एडवांस टाइप ऑफ सीलोम है, और ये आई थिंक इकोनोडर्मेट्स से लेकर ये कॉर्डेट्स एडवांस्ड सीलोम पाई जाती है, एंटीरियर सीलोम। तो बाकी जो सीलोम है, एनेलिडा से ही सीलोम डेवलप होने लगी है। एनेलिडा में सीलोम है, क्योंकि ट्रू सीलोम कहां से है? एनेलिडा से। तो बाकी में एस्केलेहेलमिंथस में सीडोसीलोम है, और प्लैंटेहेलमिंथस तक एसिलोमेट्स है। तो एनेलिडा से लेकर जो एनेलिडा देखो, इसमें ट्रू सीलोमेट्स ये जो आते हैं, ये बाकी इकाइरोडर्मेट्स या कॉर्डेट्स जो है, कॉर्डेट्स में क्या है? एंटीरियर सीलोम। सीलोम जो बनती है वो एंटीरियर टाइप सीलोम होती है, जो एंडोडर्मल पाउच जो निकलते हैं कहां से? एलिमेंट्री कैनाल से जो निकलते हैं। तो आई थिंक इट इज 43 मिनट्स का वीडियो हो गया है। नाउ आई विल जस्ट डू दिस। तो चलिए जी, इसको खत्म करते हैं, और जल्दी से हम यहाँ पर बॉडी प्लान अभी 43 मिनट्स का वीडियो हो गया है। दिस वीडियो लेक्चर इज अबाउट गोइंग टू बी 1 आवर। तो 1 आवर का वीडियो लेक्चर हो जाएगा ये। तो 43 मिनट्स अभी हो गए, अभी मेरे पास बहुत सारे मिनट्स बचे हैं। सो वी विल अब ये हम कुछ और कंप्लीट करेंगे इसमें। तो अभी बॉडी प्लान। नाउ व्हाट इज बॉडी प्लान? बॉडी प्लान, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक लेता हूं ह्यूमन। ले लो भाई, कोई सा भी ले लो। अब इसका पेट थोड़ा सा पतला हो गया, डाइटिंग पर है बेचारा। अब देखो, ये एक ह्यूमन है। ये ह्यूमन कैसा है? सिलेंड्रिकल शेप इनकी होती है, और इसके अंदर एक ट्यूब होता है। दैट ट्यूब इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। ये ट्यूब है इसमें, दैट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। और ये एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहां से होती है? माउथ। और एंड कहां पर होती है? एनस। तो जो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होगी माउथ से और एंड होगी
एनस तक, इसको हम कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल वो कैनाल होगी जिसमें एनस भी हो और माउथ भी हो। तो माउथ से फूड आता है, एनस से निकलता है, ठीक है। तो दिस इज कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो बॉडी प्लान क्या है। अब बॉडी प्लान ऐसा है, एक देखो फंक्शनल यूनिट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, जो सेल्स होती है वो ऑर्गन्स बनाती है, एक फिर फंक्शनल यूनिट बनाती है। वन ऑफ द फंक्शनल यूनिट इज जो हम है रेस्पिरेटरी सिस्टम है या एलिमेंट्री कैनाल है। तो इसी ऑन द बेस ऑफ बॉडी प्लान जो है, देखो एलिमेंट्री कैनाल बेस्ड ही हम लेते हैं बॉडी प्लान को। तो इसमें जो बॉडी प्लान है, अभी इसमें आप जो बॉडी प्लान देख रहे हो, तो इसमें माउथ भी है और एनस भी है। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं हाइड्रा की बात करूंगा। यहां पर ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा के सींग है, टेंटैकल्स है ये। अब देखो यहां से इसका माउथ है, इसमें भी एलिमेंट्री कैनाल है। अब जाके आप कहोगे ये एलिमेंट्री कैनाल ऐसे ऐसे जाके तो यहां पर एनस होगा इसका, नहीं। इसमें एलिमेंट्री कैनाल यहां से आती है, माउथ आ जाता है, फिर यहां से वापस ऐसे। तो देखो दो एलिमेंट्री कैनाल्स मेरे पास है, इसमें माउथ भी है एनस भी है, इसमें खाली माउथ है, ओनली वन ओपनिंग इज हियर, एनस है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो इसको हम इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें एनस वेनस नहीं होगा। अब देखो बॉडी प्लान जो है, बॉडी प्लान एक होता है सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान, दूसरा होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। देखो ये क्या है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये यहाँ से एक ट्यूब जैसा अंदर बन रहा है, दैट मींस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, अंदर से खाली है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन ये सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या है, इसमें खाली एक ही ओपनिंग है, दैट मींस ओनली माउथ। यहीं से खाना आता भी है और यहीं से, दैट मींस जो वेस्ट मटेरियल है यहीं से जाता भी है बाहर। तो माउथ दोनों का काम देता है। हाइड्रा में माउथ दोनों का काम देता है, एनस का भी और माउथ का भी, ठीक है। इतना गलाजत भरा ये हाइड्रा है। तो माउथ और एनस एक ही ओपनिंग है इसकी। तो इस वाले बॉडी प्लान को हम कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान वो वाला बॉडी प्लान है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल में खाली एक सिंगल ओपनिंग हो, जो एक्ट करती हो एज माउथ एज वेल एज एनस। तो हाइड्रा जो है, या जो पॉरिफेरेंस मैं कहता हूं, पॉरिफेरा, जो पॉरिफेरेंस अगर मैं पॉरिफेरेंस की बात छोड़ू, मैं कहूंगा ये क्या है, ये सिंडेरियन है। सिंडेरियंस जो होते हैं, सिंडेरियन में कौन सा बॉडी प्लान है, सिंडेरियंस या टीनोफोरा, टीनोफोरा, सिंडेरियंस और टीनोफोरा में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कौन सा हो गया, दैट बॉडी प्लान इन विच द एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल की खाली एक ही ओपनिंग हो, दिस ओपनिंग, इट एक्ट्स एज माउथ, इट एक्ट्स एज एनस। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान को उस बॉडी प्लान यथ मस एलिमेंट्री कैनाल मस अकी ओपनिंग ऐसे सय ओपनिंग ऐस एक्ट एज माउथ ती करन, सय ओपनिंग ऐस एक्ट एज करन एनस, दैट्स नोन एज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अब देखो ये वाला बॉडी प्लान जो है जिसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, जिसमें माउथ सेपरेट माउथ और सेपरेट एनस होता है, एनस फॉर वेस्ट मटेरियल इंजेक्शन और माउथ इनटेक ऑफ फूड के लिए होता है। तो इस कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल वाले बंदे में जो बॉडी प्लान है, इसको हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ये तो सिलेंड्रिकल शेप्ड है ही, लेकिन इसमें अंदर एक ट्यूब है। तो इस ट्यूब वाले बंदे में अंदर एक ट्यूब है, दैट मींस एलिमेंट्री कैनाल है, व्हिच इज हैविंग टू ओपनिंग्स, माउथ एज वेल एज एनस। तो इसको हम कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, और इस बॉडी प्लान को हम कहते हैं ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान। तो ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान में दो ओपनिंग्स होती है। Alimentary canal is having two openings, one acts as a mouth and another acts as an anus.
दैट इज नोन एज ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान, जिसमें दो सेपरेट ओपनिंग्स होती है, टू सेपरेट ओपनिंग्स. तो एलिमेंट्री कैनाल इज हैविंग टू सेपरेट ओपनिंग्स, वन एक्ट्स एज माउथ एंड अनदर एक्ट्स एज एनस. अब देखो यहां पर, अब देखो ये तो ट्यूब विद द ट्यूब बॉडी प्लान और ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान है. तो ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान आप देखो, ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान सिंडेरियंस में और टीनोफोरियंस, और ये प्लैटिहेल्मिन्थस, प्लैटिहेल्मिन्थस में भी ये होता है ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान. और जो ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान है प्लैटिहेल्मिन्थस में आप एक एक्सेप्शन लोगे, एक्सेप्ट टेपवर्म्स, एक्सेप्ट टेपवर्म्स. जो हेल्मिन्थस है, हेल्मिन्थस में भी ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान है एक्सेप्ट द टेपवर्म्स. तो ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान किस वाले फाइलम में पाए जाते हैं? सिंडेरियम्स, टीनोफोरियम्स, प्लैटिहेल्मिन्थस, दैट मींस फ्लैट वर्म जब जिनको हम कहते हैं. तो फ्लैट वर्म में एक्सेप्शन खाली किसका है? टेपवर्म का. टेपवर्म में ये ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान नहीं होता है. अब देखो ट्यूब विद द ट्यूब बॉडी प्लान किन में पाया जाता है? ट्यूब विद द ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है एनिलीडा, एनिलीड्स में, आर्थ्रोपोड्स में, मोलास्क्स में, इकाइनोडर्मेट्स में, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. तो एनिलीडा से लेकर कॉर्डेट्स तक सब में क्या पाया जाता है? ट्यूब विद द ट्यूब बॉडी प्लान. उनमें सेपरेट ओपनिंग्स होती है माउथ और एनस, एलिमेंट्री कैनाल की. तो ट्यूब विद द ट्यूब बॉडी प्लान इज फाउंड इन annelids, arthropods, molluscs, echinodermates, hemichordata and chordata. अब देखो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, क्योंकि पॉरिफेरेंस अभी आए ही नहीं किसी में, तो उनमें कौन सा प्लान होता है? उनमें सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान होता है. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान. तो सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान क्या है? उनमें जब टिश्यू ही फॉर्म नहीं है, उनमें सेल्स हैं, लेकिन सेल्स लूजली अरेंज्ड है, और उन लूजली सेल्स ने अंदर क्या है? सिंपली उसमें जो बाहर से देखो ऐसे उनकी बॉडी है, तो ये सेल्स लूजली अरेंज्ड है, परफोरेटेड बॉडी होती है इनकी, इसमें छेद होते हैं, उन छेदों को हम ऑस्टिया कहते हैं. तो वो आगे लेक्चर जो आएंगे वो अब फाइलम्स पर ही होंगे. तो इसमें ये जो कैविटी होती है इसको हम स्पॉन्जियोसील कहते हैं पॉरिफेरेंस में. यहाँ से एंटर होता है वाटर, अंदर की तरफ आता है, फिर ये स्पॉन्जियोसील में जाता है वाटर, और फिर बाहर जाता है. तो इसमें हर कहीं से माउथ, हर कहीं से एनस है. दिस इज नोन एज सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान. तो सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान क्या है? सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान वो वाला बॉडी प्लान है जिसमें ये एलिमेंट्री कैनाल वाला किस्सा नहीं होता है. उसमें ओपनिंग्स होती है, देयर आर लॉट्स नंबर ऑफ ओपनिंग्स. वो हर कोई ओपनिंग इसमें एक्ट करती है एज माउथ एज एनस. तो सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान किसमें पाया जाता है? पॉरिफेरा, पॉरिफेरन्स में सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान होता है. तो तीन बॉडी प्लान है. सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान, सेल जहां पर एग्रीगेट होती है और इनमें ये टिश्यू विश्यू बनता ही नहीं है, तो एलिमेंट्री कैनाल कहां से बन जाए? तो सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान पॉरिफेरा में है. और ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान किसमें है? सिंडेरियंस, टीनोफोरियंस, प्लैटिहेल्मिन्थस. और प्लैटिहेल्मिन्थस में एक्सेप्शन किसका है? टेपवर्म का. और जो ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान है तो वो किनका है? एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस, इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. तो ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान क्या है? इसमें एक एलिमेंट्री कैनाल में दो सेपरेट ओपनिंग्स जिसमें होती है, तो उसको हम कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं. और इस वाले बॉडी प्लान को हम ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान कहते हैं, क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं ये सिलेंड्रिकल शेप्ड होते हैं और इनमें एक ट्यूब होता है, उस ट्यूब को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं. और उस एलिमेंट्री कैनाल के दो सेपरेट ओपनिंग्स होते हैं, वन एक्ट्स एज माउथ एंड अनदर एक्ट्स एज एनस. तो दैट इज नोन एज ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान. अब देखो ये जो ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान है, ये एनिमल्स या ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान वाले एनिमल्स दो हिस्सों में बट गए हैं. ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान, एक तो इनमें होते हैं डिटेरियोसोम्स और प्रोटोसोम्स. डिटेरियोस्टोम्स और प्रोटोस्टोम्स. प्रोटोस्टोम्स. अब देखो जो ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान वाले एनिमल्स है, animals which are having the tube within the tube body plan, they fall into two categories. इसमें दो categories आती हैं tube within the tube body plan. One is known as the deuteriostomes and another is known as protostomes. अब deuteriostomes कौन से होते हैं? deuteriostomes वो वाले animals होते हैं जिनमें
पहले माउथ फॉर्म होता है, पहले एनस फॉर्म होता है, फिर माउथ फॉर्म होता है। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट जो ब्लास्टोपोर्स है, ब्लास्टो एनस इज, मैं सिंपली लिखूंगा एनस इज फॉर्मड फर्स्ट, एनस इज फॉर्मड फर्स्ट एंड देन माउथ। तो एलिमेंट्री कैनाल जब फॉर्म होती है तो एलिमेंट्री कैनाल में पहले क्या बन जाता है, इनका एनस बन जाता है, फिर उसके बाद क्या बन जाता है, देन माउथ। तो इनमें जो ब्लास्टूला होता है, ब्लास्टोपोर फिर लास्ट में बन जाता है। तो ब्लास्टोपोर से क्या बन जाता है पहले, इनका ये जो ये है ब्लास्टोपोर। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जब एक अंदर एक बच्चा बनता है तो वो ड्यूरिंग दैट एम्ब्रियो, उसको हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डिटीरियोस्टोम्स जो होते हैं, डिटीरियोस्टोम्स भी एनिमल्स ही होते हैं। इनमें कौन सा ट्यूब विद द ट्यूब बॉडी प्लान होता है, इनमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। लेकिन उस एलिमेंट्री कैनाल में पहले एनस बनता है, फिर माउथ बनता है। तो जिन एनिमल्स में एलिमेंट्री कैनाल का पहले एनस बनेगा, उसके बाद माउथ बनेगा, तो उन एनिमल्स को हम डिटीरियोस्टोम्स कहते हैं। दोस एनिमल्स आर नोन एज डिटीरियोस्टोम्स। और प्रोटोस्टोम्स कौन से हो गए, जिनमें माउथ फॉर्म्स फर्स्ट, इनमें माउथ इज फॉर्मड फर्स्ट। तो जिन एनिमल्स में माउथ पहले बन जाएगा, एनस बाद में बन जाएगा, तो उनको हम कहते हैं प्रोटोस्टोम्स। तो डिटीरियोस्टोम्स और प्रोटोस्टोम्स क्लियर है। तो अब देखो ये डिटीरियोस्टोम्स और प्रोटोस्टोम्स, प्रोटोस्टोम्स कौन कौन से फाइलम्स, अगर ये ट्यूब इन द ट्यूब बॉडी प्लान जिन फाइलम्स का है, तो उन्हीं फाइलम्स में आधे प्रोटोस्टोम्स वाले हैं, आधे डिटीरियोस्टोम्स वाले हैं। तो प्रोटोस्टोम्स वाले कौन कौन से हैं, एनालीड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलास्कस, एनालीड्स, आर्थ्रोपोड्स और मोलास्कस, दीज आर प्रोटोस्टोम्स। इनमें पहले माउथ फॉर्म होता है, उसके बाद एनस फॉर्म होता है। एंड डिटीरियोस्टोम्स कौन कौन से फाइलम्स हैं, वो है इकाइनोडर्मेटा से लेकर कॉर्डेट्स तक, इकाइनोडर्मेटा से लेकर कॉर्डेट्स तक, इकाइनोडर्मेटा से लेकर कॉर्डेट्स तक जो भी फाइलम आता है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इन तीनों फाइलम्स, ये तीनों फाइलम्स क्या है, इनमें एनस पहले बनता है, एलिमेंट्री कैनाल में पहले एनस बनता है, फिर उसके बाद माउथ बनता है। लेकिन इन वाले तीन फाइलम्स में, जिनका भी ट्यूब इन द ट्यूब बॉडी प्लान है, लेकिन इन तीन फाइलम्स में पहले माउथ बनता है, उसके बाद एनस बन जाता है एलिमेंट्री कैनाल का। तो आई थिंक यहां तक क्लियर है आपको। तो ये वाले पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट है, ट्यूब इन द ट्यूब बॉडी प्लान किन में पाया जाता है, और डिटीरियोस्टोम्स कौन से हैं, प्रोटोस्टोम्स कौन से हैं, और कौन से फाइलम्स प्रोटोस्टोम्स हैं, कौन से डिटीरियोस्टोम्स हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट यहां तक बॉडी प्लान। नाउ इसमें अब रह गया है, बॉडी प्लान के बाद रह गई है सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन के लिए आई थिंक इट इज 58, आई थिंक एक छोटा सा 10-15-20 मिनट का एक वीडियो और मुझे बनाना है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर और ये आएगा,